चलो, सो ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थे कौन? ये नेल्सन मंडेला, इनके बारे में कुछ ऐसे आइडिया है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। हाँ, वो पहला ब्लैक 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 प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। यस। सो लड़े भी थे ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए। लॉन्ग वॉक। यप। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? आज़ादी के लिए मतलब बड़ा रोल निभाया। बड़ा रोल, या फिर हाँ लॉन्ग वॉक मतलब बहुत लंबा वो चले, लंबा रास्ता उन्होंने तय किया फॉर गेटिंग फ्रीडम, टू गेट फ्रीडम। ठीक है, सो स्टार्ट करो, कौन कर रहा है? नहीं नहीं, अपार्थेड से स्टार्ट करो यार, समझोगे नहीं तो फिर कैसे मजा आएगा। स्टार्टिंग बिफोर यू रेड। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of these three countries named below had such a political system until very recently? हाँ, साउथ अफ्रीका। सो पहला सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? मतलब जो अपार्थेड सिस्टम है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे लोग को उसका रेस के हिसाब से सेपरेट किया जाता है। और रेस का मतलब क्या हो गया? गोरा काला। रेस वो भी हो सकता है, मतलब रेस का मतलब जाति। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे वो जो जाति है वो रंग को बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्या है? हैव यू heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid system. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of the new nation. इसका मतलब क्या हुआ, तुम बताओ आदित्य। क्या तुमने मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उसका मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी था, पार्टी। पार्टी। स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड मतलब वो जीवन भर मतलब फाइट लड़ाई करने किया है मंडेला अगेंस्ट अपार्थेड। और अपार्थेड क्या था? कांग्रेस पार्टी। नहीं नहीं, अपार्थेड, अपार्थेड क्या था? पॉलिटिकल सिस्टम और क्या था वो पॉलिटिकल सिस्टम में? भाई भेदभाव करता था। भेदभाव। भेदभाव का मतलब था जो केवल वाइट होंगे, फेयर स्किन होंगे, उनको सारा अच्छा अच्छा पोजीशन मिलेगा, पावर मिलेगा। जो ब्लैक्स है उनको ना तो फ्रीडम मिलेगा बोलने का, ना घूमने का, ना कुछ अपने हिसाब से काम करने का, ना पढ़ाई करने का। सो एवरीथिंग दे नीड टू डू एज पर दी, हाँ, विल ऑफ वाइट्स। ठीक है, सो ये था अपार्थेड सिस्टम। और पता है ये अपार्थेड सिस्टम आया कब उनके यहाँ? मतलब बहुत पहले था तो बहुत पहले से, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्होंने 19, हम लोग जब आज़ादी मिली, इंडिया को आज़ादी कब मिली है? 1947 में मिली है। और ये 1948 में इन्होंने इसको, सोचो मतलब ये कितना हमसे पीछे होगा साउथ अफ्रीका। 1948 में जाकर के इन्होंने अपार्थेड को अनाउंस किया ऑफिशियली। पहले से था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल था, बहुत पहले से ही था, लेकिन और इसको स्ट्रांगली वहां पे इम्प्लीमेंट किया 1948 में, भारत को आज़ादी जब मिल गई थी उसके बाद, सोचो। हाँ, और ये कब तक चला था अपार्थेड सिस्टम? 1994 तक, जब नेल्सन मंडेला जब जीत करके आए, तब जाकर के ये उन्होंने हटाया। और वो कितने साल जेल में रहे? 30 साल। बॉस, हेल, हेल है 30 साल जेल में, समझ रहे हो? जीवन का 30 साल निकाल दिया। ठीक है, आगे। फाइनली डेमो फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। वेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है ना? डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब हुआ साउथ अफ्रीका में उस साल 1994 का समय था। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। मंडेला जो था मतलब पहला इंसान था जो काला प्रेसिडेंट था। ठीक है, अब ये ऊपर वाला ठीक है, आई मीन पढ़ सकते हो इन दिस एक्सट्रैक्ट
from his autobiography. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, मतलब ये Long Walk to Freedom ना एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है एक्चुअली, और ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्या है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक निचोड़ है ना, है ना। सो वो हम लोग अभी, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ वो तो बहुत बड़ा लिखा होगा उन्होंने, और एक हिस्टोरिक ओकेजन है जो हुआ था जिसपे मंडेला ने बोला था और उसको फिर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। सो वो क्या था हिस्टोरिक ओकेजन? द इनॉग्रेशन, है ना। सो इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। हाँ, या फिर स्टार्ट करना, कोई चीज़ को स्टार्ट करना, जैसे तुम लोग घर नया बनाते हो तो उसका क्या इनॉग्रेट करते हो ना उसको। हाँ। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ पे इनॉग्रेशन क्यों कहा है उन्होंने, ये बताएगा। क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन जो अफ्रीका जो आज़ाद हुआ था, आज़ाद या फिर कहो अपार्थेड सिस्टम अब जो हट रहा एक था, तरह से हम लोग, एक तरह से हम लोग के लिए न्यू एरा हो जाएगा। हाँ, तो वो नए चीज़ में, नए नेशन में वो इनॉग्रेट मतलब एंट्री कर रहे थे, नए तरह के सिस्टम में वो एंटर कर रहे थे पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका, ठीक है। तुम केवल सुनने नहीं आए हो, है ना, यहाँ चरणामृत नहीं बंटने वाला है। सो यू नीड टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज तुमको कोई फायदा नहीं होगा। तुम सोच रहे हो ना इंग्लिश रट लेंगे, सोशल स्टडीज रट लेंगे, वही 50-60% आएगा बाबू, है ना। सो समझो, यहाँ पे खेलो, मजे से बात करो, डिस्कस करो, है ना, फुल पार्टिसिपेट करो ना। बताओ, आप पढ़ो, ये जो पूरा ब्रैकेट में है वो पढ़ो नेल्सन मंडेला के बारे में। Nelson Mandela has become the South Africa's first black president more than 3 centuries of आफ्टर white मोर rule. देन, After more than 3 centuries of white rule, Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. इसका मीनिंग क्या हुआ, जल्दी से बताओ। नेल्सन मंडेला जो था मतलब पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था। अभी ब्लैक प्रेसिडेंट तो था, हाँ ठीक है, वो बना, हैज़ बिकम, तीन तीन सेंचुरी के बाद मतलब 300 ईयर्स के बाद वो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था। क्योंकि 300 साल तक क्या हो रहा था वहां पे, सफेद लोग का रूल था। यस, मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of the 400 seats in this democratic election of the South Africa history. और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ यार? तुम लोगों ने तो फ्रांस वाला मैंने बहुत पढ़ाया, फ्रांस का रिवॉल्यूशन में सब कुछ बहुत बात किया है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। हाँ, दैट इज डेमोक्रेटिक, जहाँ पे लोगों को बोलने का हक है। लोगों को बोलने का हक का मतलब क्या हुआ? वोट करने का अधिकार है। वोट करना ही तो सबसे मेन अधिकार हुआ ना, वही तो बोलने का हक वन हुआ। पीपल वन वोट। हाँ मतलब ठीक है, वन पीपल वन वोट तो है, वो सही है तुम्हारा। आई मीन वोटिंग हक ही तुम्हारा मेन सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, तभी जाके तुम डेमोक्रेसी बोल सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। मतलब तुम्हारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तुम चुनो कि कौन होंगे तुम्हारे यहाँ के विधायक, कौन होंगे तुम्हारे यहाँ के एमएलए या एमपी, ठीक है। सो ये जब हक तुमको मिलेगा तब बनेगा तुम्हारा डेमोक्रेटिक नेशन, या फिर रिपब्लिक भी हम उसको कहते हैं। रिपब्लिक मतलब पब्लिक ने जहाँ पे इलेक्ट किया है चीज़ों को। और ये कहाँ किसके अगेंस्ट बनती है? मोनार्की हो सकती है, या फिर इस तरह का चीज़ है जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो रहा है, या फिर एरिस्टोक्रेसी है, मतलब इस टाइप की जो जहाँ पे चीज़ें हैं, है ना। एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट मतलब एनार्की कह लो, इम्पेरियलिज्म कह लो, इस टाइप की जहाँ पे भी चीज़ें हैं वहाँ पे फिर लोगों का डिमांड आता है, रिवॉल्यूशन करते हैं कि भैया हमें रिपब्लिक चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, है ना, हमें हमारा हक चाहिए। तो ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों की अब बात होगी यहाँ पे। उसने 400 में से 252 सीट्स मतलब जीत लिए हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब पूरे हिस्ट्री में मतलब पहला डेमोक्रेसी इलेक्शन था ये। डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, यस। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address.
इसका मतलब क्या हो गया? जैसे इनॉग्रेशन हुआ था, सेरेमनी हुआ था एक न्यू अफ्रीका का, हाँ, तो उसका जब क्या कहते हैं वो यूनियन के बिल्डिंग से हुआ था, मतलब इसी तरह से एक कोई होगी सेंट्रल बिल्डिंग है वहाँ पे, एम्पी थिएटर है वहाँ पे हुई। यूएन का बिल्डिंग से में। हाँ। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं 140 देश से ज़्यादा प्रेसिडेंट आया था वहाँ पर। डिग्निटरीज, हाँ, पॉलिटिशियन, मतलब वहाँ के हो सकते हैं वो Politician, किंग होंगे, President, Prime प्रेसिडेंट Minister। होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। 1994 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाँ, बहुत नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में केवल प्रेसिडेंट भी होते हैं, है ना? डिफर करता है। हाँ, हर जगह का डिफर यूरोप में करता मोस्टली है। प्रेसिडेंट रहेगा और यहाँ एशिया में प्राइम मिनिस्टर रहता है। यस, यस। इस- और उसके फिर ये बाद क्या है, नेक्स्ट नेवर नेवर अगेन? उसके बाद बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने इस खूबसूरत जमीन पे किसी और का हक या किसी और का दादागिरी नहीं जमाने देंगे। हाँ, ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, इसका मतलब तुम बताना, तुम समझाओ। इसने तो बोल दिया, तुम अब समझाओ। ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऑपरेशन का मतलब नहीं समझते हो? ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब ऑप्रेस करना, किसी को परेशान करना, उसके ऊपर दबाव डालना, ठीक है? सो दैट इज ऑपरेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑपरेसर कौन था? वाइट हाँ, यूरोपियन। यस। सो वो लोग, इंग्लैंड वाले या वाइट्स जो थे वो थे ऑपरेसर, जो जुल्म कर रहे थे। और किन के ऊपर कर रहे थे? तो साउथ अफ्रीकन जो इनहैबिटेंट्स थे वहाँ के रहने वाले ब्लैक्स, उनके ऊपर कर रहे थे। सो आज के बाद कभी भी ये इस सुंदर धरती पर इस तरह का ऑपरेशन कभी नहीं होगा। वन बाय, ये ऑपरेशन मतलब समझ लेना, OPERATION। हाँ, ऑपरेशन भी होता है ना वर्ड, और ये ऑपरेशन है। सो दोनों का लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग पूरा अंतर है ना? वो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? हैं? कोई कार्य कोई कार्य, ऑपरेशन। अब वो हो सकता है सर्जिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, या मिलिट्री। या मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है ना? लेकिन ये ऑपरेशन का मतलब हो गया किसी के ऊपर जुल्म करना, ठीक है? ठीक है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, more than 1 lakh South African men and women and children of all races sang and danced with joy. मतलब मतलब जो प्रिटोरिया का जो क्या कहते हैं सड़क सब था, वहाँ पे जो सेरेमनी हुआ था वहाँ पे काला गोरा प्लस कलर्ड लोग जैसे कि एशियन या इंडियन जो भी इंडियंस, होते हैं, हाँ हाँ, उसका सांवला या फिर कलर्ड, जैसे इंडियंस और बहुत सारे दूसरे देश के लोग हैं एशियंस जो अलग ही ब्रिटिश होते हैं, है ना? तो उनको बोला जाता है कलर्ड, बोला जाता है, ठीक है? उस सब में क्या कहते हैं एक साथ घूम रहते हैं प्लस सेलिब्रेट कर रहे थे। और मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका का जो मतलब लोग हैं, मैन वुमेन और चिल्ड्रन सब खुशी तो मना रहे सब थे। एकदम क्या कहते हैं खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। तो तुम जो हो, तुम बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है ना तुम्हारा है नहीं, तो तुम ये रिकॉर्डिंग फिर देख करके करोगे क्या? मीनिंग्स वगैरह कैसे करोगे? मैं बता रहा हैं? मीनिंग। मीनिंग्स तो ऐसे तो बोल ही रहा हूँ ना, तो इसमें तो मीनिंग्स जो आएंगे वो तो रिकॉर्ड होगा ही ना मीनिंग्स। तो तुम उसी से करोगे या फिर अभी लिख करके भी करना चाहते हो, कुछ कुछ वर्ड्स लिखना चाहते हो? लिख के लिखोगे नहीं बॉस तो होगा ही नहीं तुम्हारा कभी, है ना? क्योंकि तुम्हारा वैसे भी समय तो पूरा पार हो चुका है, कह लो अब तुम लास्ट स्टेज पे आ चुके हो, और इसके बाद आगे गड्ढा है। सो अब क्या है, तुमको किसी तरह से अच्छे से गड्ढे को पार करना है। और तुम भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, लिख लो, तुम्हारा वर्ड्स ठीक है बट स्टिल जहाँ पे लग रहा है वैसा टिपिकल वर्ड है वो लिखना, ठीक है? चलो जी। तो तुम जैसे वर्ड्स क्या क्या आया था? ऑपरेशन हाँ, ऑपरेशन लिख लो। ऑपरेशन का मतलब हो गया टू रूल ओवर समवन इन अ क्रूअल मैनर, ठीक है? रूल ओवर समवन इन अ क्रूअल मैनर। इनॉग्रेट का मतलब ओपनिंग कह सकते हो किसी चीज की,
टू इनिशिएट और टू स्टार्ट समथिंग, मतलब उसको हम इनॉग्रेशन कहते हैं। ओपनिंग सेरेमनी वगैरह नहीं होती है, सुने ही होगे, दुकान है, दुकान का इनॉग्रेशन होता है ना। चलो 10th में से अब स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on the South African soil. The ceremonies took place in. इसका मतलब क्या हुआ? डॉन का मतलब क्या हुआ? डॉन्ड, सुबह का सूरज उग रहा होता तब का टाइम। हाँ, लेकिन यहाँ पे उसका एक अलग मीनिंग है, मतलब उगने से पहले नहीं, उगने से पहले नहीं। जैसे 10th में डाउन्ड, ब्राइट एंड क्लियर, डाउन्ड का मतलब हुआ स्टार्ट होना। सूरज आता है तो क्या होता है? दिन स्टार्ट ही होता है ना। सो इट इज लाइक 10th में अपने साथ ले करके आया था एक ब्राइट एंड क्लियर मतलब डे, ठीक है, बहुत अच्छा सा, एक बढ़िया मतलब एक भविष्य, अच्छा भविष्य लेके आ रहा था ना साउथ अफ्रीकन के लिए। तो वो वही बात को मतलब ऐसे बोला जा रहा है। सो 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, अपने साथ लेके आया एक ब्राइट एंड क्लियर चीज। बहुत कुछ दिन से पहले से जब उसको क्या कहते हैं ना, उसको बहुत प्यार से क्या कहते हैं, बिसाइड बाय। बिसाइड का मतलब क्या? बिसीज्ड का मतलब होता है, बिसीज्ड का मतलब होता है घिरा होना, ठीक है। मतलब प्यार से घिरा हुआ। हाँ, प्लेजेंटली मतलब बहुत खुशी से सब क्या हो रहे थे कि अब डिग्निटरीज आ रहे थे, कितने 140 कंट्री या लिखा है ना कुछ, तो वहां से आए थे लोग, पीएम, प्रेसिडेंट। उसको क्या कहते हैं ना, उसको रिस्पेक्ट देने आ रहे थे हाँ इनॉग्रेशन के पहले। बिल्कुल। मोस्टली तो एशियन हो जाएंगे या यूरोपियन तो आने से रहे। नहीं, वो भी गए होंगे, कुछ लोग गए नाउ आई डोंट नो कि वो कितने आए, बट आए होंगे जरूर। पहला जो इनॉग्रेशन था, पहला सबसे बड़ा गैदरिंग था फॉरेन मिनिस्टर्स का साउथ अफ्रीका का जमीन। बिल्कुल, क्योंकि आज तक कैसा साउथ अफ्रीका को सब डिसगस्ट और हेट से देखते होंगे कि अरे यार वहाँ पे क्या जाना है, वो तो ऐसे गुलाम देश है या फिर अपार्थेड है। इंडिया है। हाँ, मतलब आउटलॉ किया हुआ था उस कंट्री को। लेकिन अब जब ये न्यू एरा में ये लोग घुस रहे थे तो सारी कंट्री, अब तो उनके साथ रिलेशन भी बनाना था सभी को, इंडिपेंडेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसके लिए सब कोई आ रहे थे। और इतना बड़ा गैदरिंग कभी हुआ ही नहीं था इंटरनेशनल लीडर्स का ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, उसकी ज़मीन पे। डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेशन बनाने आता दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान हारा था तो वहाँ पे गवर्नमेंट बना था, उसके बाद भी इंडिया आया था सबसे पहले। और क्यों जाता है? ताकि फ्यूचर में कोई कुछ दिक्कत हो तो ताकि उसको सपोर्ट ही कर सके। वो तो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा ना फाइनेंशियल पॉइंट होता है, इकोनॉमिक पॉइंट होता है। ग्रोथ कर रही कंट्रीज का। कैसे? तो देखो बाकी, ट्रेड। हाँ, बाकी कंट्रीज तो क्या है, अच्छा यार मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, अमेरिका फ्रांस जैसा। हाँ, तो तुमने क्या किया, तुमने फैक्ट्री अपना स्टैब्लिश कर दिया, 25 30 50 अलग अलग तरह के तुमने गुड्स और प्रोडक्ट्स बनाने लगे, तुमने प्रोडक्ट्स बना लिया। लेकिन भैया तुम्हारा खरीदेगा कौन? मार्केट कहाँ है तुम्हारे पास? तो मार्केट यही गरीब कंट्रीज होती हैं। जैसे इंडिया जब लेट में उठी, आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन हम लोग अभी भी तो हैं ही ना, मार्केट ही है ना। चाइना देखो ना, चाइना अपना प्रोडक्ट्स बनाता है, हमारे पास ही सबसे ज़्यादा बेचता है। फिर अमेरिका है, अमेरिका भी हमारे पास ही बेचता है। अमेरिका से तो बस तेल लेता है, और वो बस यूरोप लेता है। और बाकी तुम देखोगे साउथ अफ्रीका, तो वो सबके लिए मार्केट है। साउथ अफ्रीका इज़ द मार्केट फॉर ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल कंट्रीज। वहाँ चाइना भी अपना सामान बेचती है, सब जितनी कम दाम वाली, इंडिया भी बेचती है, अमेरिका भी बेचती है, यूके, सब कंट्रीज़ को कुछ नहीं तो अफ्रीका में अपना एक मिल गया मार्केट। तो इसके लिए वो जाना चाहिए उनको, वो जाते हैं फॉर देयर ओन बेटरमेंट, अपने फ़ायदे के लिए वो जाते हैं, ठीक है। आगे बताओ। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy. Now it was turned. Now it was the site of rainbow gathering of different countries Colors and है, nations. of different colors and nations. Different colors and nations.
for installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये तुम बताओ इसका मतलब आदित्य. The ceremony took place. The ceremony took place in the lovely sandstone and इसका मतलब क्या हुआ? theatre formed by the union. सेरेमनी था वो और किस चीज का सेरेमनी हो रहा था? सैंडस्टोन एमपी. नहीं नहीं, किस चीज का सेरेमनी हो रहा था? सेरेमनी का मतलब क्या हुआ? सेरेमनी मतलब कुछ चीज का सेलिब्रेशन इवेंट. सेलिब्रेशन, राइट, बहुत अच्छा बात. तो आखिर किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग. नहीं, किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा था? मैं तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा हूँ. तुम रहते यहाँ हो लेकिन तारे तुम कहीं और गिनते रहते हो, और दौड़ना तुमको खूब है. यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है ट्यूशन, यहाँ भी भागना है, वहाँ भी भागना है. तो इनॉग्रेशन का ही तो सेरेमनी था मेरे भाई. इनॉग्रेशन ही तो था ना. न्यू एरा में ये जा रहे थे, उसका इनॉग्रेशन था. इनॉग्रेशन मतलब, अरे तुम तो लिखे हो अभी नोटबुक पे. क्या बोलता है कोई. इनॉग्रेशन का मतलब किसी चीज का Starting. जब स्टार्ट करते हैं, जैसे दुकान. मेरे तरफ देखो, मेरे आइज को देखो. अब तुम मुझे एग्जांपल बताओ, इनॉग्रेशन किस किस चीज का हो सकता है? स्टार्टिंग मतलब कुछ हाँ तो बताओ. स्टोर और फैक्ट्री. और जैसे तुम्हारा भी घर बन रहा है तो उसका क्या होगा? इनॉग्रेशन में उसमें ऐसे ही घुस जाओगे? नहीं. रिश्तेदार गधे तो नहीं हो ना. आदमी हो, वो भी हिंदू धर्म के हो, तो हिंदू धर्म का मतलब है कि भैया तुम पंडित बुलाओगे, पूजा करोगे, सब कुछ करोगे, फिर उसका इनॉग्रेशन हुआ है. आगे घर ना गिर जाए. नहीं, या फिर हाँ मतलब जो भी है रिचुअल्स हैं, तो उस हिसाब से फिर ही तुम घुसोगे उसमें. तो इनॉग्रेशन का मतलब हुआ किसी चीज़ की ओपनिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करना. और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा था? साउथ अफ्रीका में क्या स्टार्ट हो रहा था? न्यू एरा, न्यू नॉन रेसिडेंट, समझे? सबकी इक्वल राइट है. हाँ, नॉन रेशियल जो चीज़ थी वो अब यहाँ पे आने वाली थी. डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट आने वाली थी, नॉन रेशियल टाइप की गवर्नमेंट आने. रेशियल का मतलब क्या हुआ? नाजी जान. रेशियल का मतलब लिखो. लिखो, तुम लिखो. तुम्हारा तो नहीं होने वाला है कुछ, तो तुम लिखो. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लिखो तो पहले उसका, और तुम मीनिंग लिखो. एशियन डिस्क्रिमिनेशन. हाँ, इसका मतलब जाति के आधार पे या रंग के आधार पे भेदभाव करना. और जो बोल रहा हूँ उस वही लिखना पूरा. इंग्लिश में तुमको ऐसे भी नहीं समझेगा, तुम हिंदी लिखो, ताकि बाद में इंग्लिश तुम्हारे लिए सेकंड स्टेप होगा बाद का. तुम लोगों ने कभी बच्चा वाला स्टेप तो किया ही नहीं, और सीधा आ गए 10th में, और अब तुमको मैट्रिक देना है सब पढ़ के, तो कैसे होगा? या रंग के आधार पे भेदभाव. अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. इसका मतलब क्या हुआ आदित्य? मतलब बस सब वाइट लोग पर घुस जाता है. हम्म. मतलब जो राइट से था वो वाइट लोग के पास था, लेफ्ट में पास कुछ नहीं था. और डिकेड्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक डेकेड मतलब कि 10 साल का एक. तो सो उसमें दशक, कई दशकों से. हाँ कई दशकों से. चलो जी, ये वाला. आदित्य, तुम अभी तक हम लोग क्या बात किए हैं वो पूरा समझाओ ना अभी तक. शुरू से. हाँ नहीं, मतलब वो पढ़ो मत अब. कोई भी चीज को रटो मत, नहीं तो ना बर्बाद हो जाओगे तुम लोग. अभी तक ना देखो, तुम लोग का मैं सच्चाई बताता हूँ. तुम लोग अभी तक ना, तुम लोग को गधा बना दिया गया है जीवन में, ठीक है? वो पढ़ो. ऑन दैट लवली ऑटम डे. That lovely autumn day, I was accompanied. I was accompanied by my daughter Zenani on the podium. Mr. Depler was the first sworn in as the second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. It was my turn. I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world,
I said today बस 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 बस, कोई नहीं। इसके जो ऊपर अभी पढ़े थे उसका मीनिंग कुछ समझाओ, क्या समझ में आ रहा है? मतलब जो क्या कहते हैं एक ऑटम का सीजन था, मतलब उसका एक दूसरा सा दिन था, मतलब जो क्या कहते हैं उसको है ना, कंपनी का मतलब सर क्या हुआ? उसके साथ हाँ मतलब उसके साथ है, उसके क्या कहते हैं लिखना, तुम लिखना, तुम भी लिखो और तुम भी इसको ध्यान रखो। accompanied का मतलब किसी का साथ, जैसे मान लो तुम अपने मम्मी के साथ आ रहे हो, सो यू आर बीइंग accompanied बाय योर मदर, ठीक है? My daughter. हाँ, वो अपने बेटी के साथ बेटी के साथ वो अपनी था। बेटी के साथ था ऑन द पोडियम। और ये ऑटम डे क्यों बोला जा रहा है, ऑन दैट लवली ऑटम डे? ऑटम का मतलब क्या होता है, तुम बताओ? पतझड़. हाँ, तो ये होता क्या है, ऑटम का मतलब क्या है? अब तो ये सीजन देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल ऑटम का मतलब क्या है? यूरोप वगैरह में रहता है ऑटम है। जापान में भी हाँ, जापान में भी। तो ऑटम का मतलब क्या है? लाइक एक पतझड़ का सीजन था, मतलब मोस्टली ट्री से आता पत्ता सब गिरा देता है। हाँ, सो ये लाइक बेसिकली क्या ठंडा का होता है? सीजन आता है, पानी को तब अवेलेबिलिटी नहीं रहता होगा, मोस्टली स्नो रहता है नॉर्थ इंडिया में। हाँ, सो एक सीजन चेंज होता है। ऑटम का मतलब है गर्मी से ठंडी की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ तो एक सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है? सो उसको हम ऑटम कहते हैं। सो यहाँ पे वो ऑटम नहीं है, मतलब एक्चुअल लिटरल मीनिंग ऑफ ऑटम नहीं है कि ऑटम सीजन का वो एक दिन अच्छा सा दिन था, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा था, एक गंदे वाले एरा से निकल के ये लोग एक सुंदर और एक अच्छे वाले एरा में जा रहे थे, तो इनके लिए वो भी एक ऑटम हो गया ना। हाँ सो एक सिंबॉलिकली इन्होंने बोला है। लाइक एक तरह से जैसे समर तो उतना अच्छा नहीं रहता, तो विंटर थोड़ा शांत रहता है हाँ, इसलिए और अच्छा मतलब प्लेजेंट होता है थोड़ा सा, लोग कम परेशान होते हैं तो इसके लिए। जाते जाते। हाँ, सो बेसिकली ऑटम डे का मतलब ही हो गया चेंज हो रहा है ना, कहीं से कहीं जा रहे हैं, वो एक नए टाइप के सीजन में जा रहे हैं, समझा? हाँ हाँ, बताओ। ऑन द पोडियम। और ये लिखेगा कौन? मीनिंग accompanied का मतलब बताओ तो आदित्य। साथ, ठीक है। On the podium, Mr. De Klerk was the first बुक sworn में ही लिख in लेते as हैं. the हाँ, president. लिखना ही चाहिए, बुक्स में ही लिखना चाहिए, जहां पे है वहीं पे पेंसिल से लिख लेना चाहिए। तुम लोगों को पता नहीं यार किसी ने क्या पढ़ाया, कैसे तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग का तरीका भी गंदा है, तुम लोग गंदे स्टूडेंट भी रह गए। शिट यार, शिट। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, हम लोग यार ना मतलब ऐसे स्टूडेंट से बात भी नहीं करते थे अपने 8 9 10 में। चलो। भी थिएटर मतलब. एम्पी थिएटर का मतलब एक एम्पी थिएटर क्या होता है, जैसे कॉलेज वॉलेज में जाओगे ना, अच्छे कॉलेज में, तो तुमको एम्पी थिएटर मिलेगा, मतलब उसमें, हाँ, उसमें एक स्टेज रहेगा, उस पे पोडियम, पोडियम का मतलब जहाँ पे खड़े होकर के कोई कुछ बोलता है, और पूरे चारों तरफ से उसमें क्या होता है, सीढ़ी स्टेयर्स बना हुआ रहता है, और उस पे लोग बैठते हैं। हाँ लाइक ऐसे मतलब स्टूडियो में टंगे। यस, एम्पी थिएटर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो पूरा एक मतलब वो इसलिए होता ही है कि जैसे राजा कुछ है, राजा अनाउंस कर रहा है और पूरी प्रजा मान लो सुन रही है, या कोई एक लेक्चर दे रहा है और पूरा एक स्टूडेंट या पूरा कॉलेज सुन रहा है, तो उसके लिए एम्पी थिएटर होता है ना? ठीक है। जो फर्स्ट डेप्यूटी सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट था, मतलब वो पोडियम था वहाँ जो स्टेट स्वॉर्न इन का मतलब? मतलब वो वहाँ पे एंट्री किया। नहीं, तो स्वॉर्न इन का मतलब क्या होता है, जब भी तुम नए पीएम बनते हो या प्रेसिडेंट बनते हो तो तुम ओथ लेते हो, हाँ शपथ ग्रहण होता है ना, शपथ। तो शपथ होता है मतलब स्वॉर्न इन। प्रॉमिस. हाँ, प्रॉमिस कि मैं भैया अब जो भी करूंगा बाय रूल्स एंड रेगुलेशन या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री करूंगा। पूरा हम लोग को न्याय। हाँ, मतलब वो सब तो ठीक है, वो सब नहीं, वैसा नहीं बोलेंगे वो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सबको इक्वल। सबको देना इक्वल, वहां पे जो वाइट्स हैं उनको भी इक्वल मिलेगा, ब्लैक को भी मिलेगा, कलर्ड को भी मिलेगा। इसके जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट था वो भी शपथ लिया के, और उसके बाद उसका टर्न था नेल्सन मंडेला का। मतलब क्या कहते हैं वो, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो क्या कहते हैं। वही प्लेज मतलब वही स्वॉर्न इन। हाँ इस तरह से शपथ लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को है ना माना, और अब क्या कहते हैं अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसको अपहोल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना, हाँ, सो ऊंचा पकड़ के। अपहोल्ड, हाँ, अपहोल्ड मतलब ऊंचा पकड़ के नहीं, लेकिन अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को फर्मली कंट्रोल करके अच्छे से, मतलब उसको इधर उधर बिखरने नहीं देना, कि ऐसा नहीं कि कोई आया उसको उसके साथ छेड़खानी चल करके चला गया, तो उसको अपहोल्ड कहते हैं ना। मतलब एक तरह से उसको ठीक से रखना। हाँ, सो अपहोल्ड द डिग्निटी होता है, जैसे डिग्निटी को अपहोल्ड किया जाता है, तुम्हारी जो
और सेल्फ स्टीम है, जो रिस्पेक्ट है उसको अपहोल्ड। अब तुम अपनी जो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो स्टीम है, उसको कैसे अपहोल्ड कर सकते हो? ये तुम अच्छे से पढ़ के आओगे सो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा बोलने का मौका नहीं मिलेगा, सो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो अपहोल्ड रहेगा, है ना? ठीक है, आगे। Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born as a society of which all humanity will be proud. मतलब आज के टाइम में जो प्रेजेंस है हम लोग का, उसी के ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, मतलब हम लोग के प्रेजेंस के कारण यहाँ सब कुछ हुआ साउथ अफ्रीका में। और जो ग्लोरी था, जो न्यू बॉर्न, जो अभी जो लिबर्टी बना था साउथ अफ्रीका में। नहीं, ये किसके बारे में बोल रहा है पता है बाबू? ये बोल रहा है जैसे एमपी थिएटर में सारे डिग्निटरी जो आए हुए हैं ना, सब कोई लोग हैं, प्लस इनके जो अपने कंट्री के जो लोग हैं, सब कोई हम वहाँ पे प्रेजेंट है एमपी थिएटर में। सो ये उनके सबके बारे में बोल रहा है। आज हम लोग सब जो यहाँ पे हैं, आप सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबके प्रेजेंस में, ठीक है, हम क्या करेंगे? हम देने वाले हैं अपने देश को एक नए तरीके की लिबर्टी, एक नया तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? उस टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, प्रेसिडेंट सिस्टम आया सब कंट्री सब। यस, सो एक तरह से उन लोग के लिए भी हो गया। हाँ, सो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ से बताओ। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो बहुत टाइम से वहाँ पे चलता आ रहा था, काला लोग का डिस्क्रिमिनेशन यूरोपियन सब के द्वारा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उसके बाद है ह्यूमन डिजास्टर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने का मतलब हो गया हद से ज़्यादा। अब अच्छे भी हो सकते हो, ख़राब भी हो सकते हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। सो डिजास्टर का मतलब लाइक ये जो डिजास्टर मतलब कोई आपदा, आपदा, मतलब कुछ एक बुरा स्थिति आना। बुरा स्थिति। तो बुरा स्थिति ही था ना, सबसे बुरी स्थिति ही थी ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। लेकिन किसके आधार पे? रेस के आधार पे। और रेस का मतलब? ब्लैक एंड वाइट। हाँ, सो बहुत तरह का, जाति के आधार पे। तो सो जाति में वो भी वाइट एंड ब्लैक भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है ना। सो यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक वाला था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। दैट इज नोन एज अपार्थेड, ठीक है। आगे पढ़ो। who were outlaws not so long have today been the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. सो जो आउटलॉस थे, जो कि बहुत नॉट सो लॉन्ग, जो ज़्यादा लंबा नहीं थे। हाँ, तो आउटलॉज का मतलब क्या होता है कि जैसे आउटलॉ मतलब जिसको सब नज़रअंदाज करना, है ना। मतलब थू थू या फिर करना, या फिर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ऑब्वियसली तुम तो एक स्लेव कंट्री हो, मेरा तुमसे कोई फ़ायदा है नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ यार, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है ना। सो वैसे जो सारी कंट्रीज़ पहले करती थी, आज एक ऐसा मौका आया है कि हमको इतना प्रिविलेज मिला है। रेयर प्रिविलेज का मतलब, रेयर का मतलब बहुत कम, वैसा वाला सिचुएशन, रेयर प्रिविलेज। हमको एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसा मौका मिला कि हम सारे नेशंस को होस्ट कर रहे हैं आज, कि आज वो हमारे ज़मीन पे आई हैं, है ना, हमसे रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट चाहिए होगा, इसलिए वो आएंगी, है ना, क्योंकि आज से हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाले हैं, ठीक है। और हम आज सारे अपने जो भी गेस्ट आए हैं, उन सभी को हम आज वेलकम करते हैं, थैंक यू करते हैं, और अपना विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और एक ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के लिए, फॉर पीस के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या हो गया बाबू? इंसान क्या था? डिग्निटी यार, डिग्निटी अभी नहीं बताया मैंने। इज्जत, तुम्हारी अपना वैल्यू, रिस्पेक्ट, सब उसे ही होता है।
We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. एट लास्ट जो उन लोग को पॉलिटिकल एमेंसिपेशन उन लोग को पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट जो बना था। हाँ, इमेंसिपेशन का मतलब होता है उद्धार होना। हाँ, मतलब एक जो पॉलिटिकली उनका उद्धार ही हुआ ना, मतलब एक नए तरीके का जन्म हुआ उनका। सो ये जो हुआ एटलीस्ट वो उन्होंने जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हुआ, तो इस सिचुएशन पे वो प्लेज करते हैं, मतलब वो कसम खा रहे हैं कि भैया हम सारे अपने लोगों को पोवर्टी से, मतलब गरीबी से, डिप्राइवेशन, किसी चीज से जो, हाँ जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से आजाद करें। हाँ, मतलब हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन से हम उनको आज़ाद करेंगे, गरीबी से उनको मुक्त करेंगे अपने लोगों को, है ना। डिप्राइवेशन का मतलब जैसे बच्चों को, गरीब बच्चों को जैसे शिक्षा नहीं मिलती है तो, लाइट नहीं, हाँ, या लाइट लाइट नहीं का है, बेनिफिट नहीं। या फिर मान लो खाने की सुविधा नहीं है, तो वो क्या, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटी। तो वो डिप्राइवेशन नहीं होगा किसी को, है ना। कोई जेंडर क्या या अदर डिस्क्रिमिनेशन का कोई शिकार नहीं होगा। जेंडर का मतलब, जेंडर मतलब ये मेल फीमेल। मेल फीमेल का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि उसको वोट करने का अधिकार मिल रहा है, इसको वोट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बीच वाला। हम्म। चलो, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, फिर से वही वाली बात जो पहले बताया था। Never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. अब ये इसका मीनिंग तो अब ये बताएगा, क्योंकि ये पहले ही जिस्ट में वहां पे दिया हुआ था ऊपर ही। नेवर नेवर एंड, मैंने बताया भी इसका कभी मीनिंग। नहीं, कभी नहीं और फिर से कभी नहीं। shall it be that this beautiful land, मतलब ये जो मतलब पूरा मतलब खूबसूरत सा जमीन है। ये किसको बोल रहा है खूबसूरत जमीन? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। एक्सपीरियंस एज ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या बोलते हैं? लिखो, लिखा है राज। नहीं, होता है वो तो ऑपरेशन, वो देखो ना लिखा होगा, तुमने नहीं लिखा है तो लिखो, उसको लिखो तो पहले। लिखा था हाँ, to rule over someone in a cruel manner। हाँ, एंड ऑपरेशन भी लिख लो, OPERATION, ताकि तुमको वो कंफ्यूजन ना रहे कभी लाइफ में। अब OPPRA। अरे OPE, OPP नहीं, OPERATION, ऑपरेशन। मतलब कुछ काम करना। अब जैसे ये ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, सर्जिकल ऑपरेशन हो सकता है ना, ठीक है। सो ये वाला ऑपरेशन इज डिफरेंट, एंड वो वाला जो अभी लिखे हो वो दैट इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब समझे, ये ऑपरेशन क्या है जो यहाँ पे लिखा है, इस बुक में जो लिखा है, उस ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? क्रूअल मैनर में मतलब हाँ, वन बाय अनदर, मतलब एक एक के बाद एक के बाद एक नहीं रे, मतलब किसी एक एक के द्वारा दूसरे का शोषण करना, उसको ऑपरेशन कहते हैं ना। The sun shall never set on a glorious a human achievement। मतलब सूरज जो है मतलब उदय नहीं होगा, मतलब उदय क्या बोलते हैं, सेट नहीं होगा, मतलब ढलेगा नहीं। नहीं, नेवर सेट ऑन मतलब सूरज का जो लाइट है, मतलब ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए कि ये ह्यूमन का अचीवमेंट है ना, लोगों का अचीवमेंट है, मतलब फिर से ऐसा कुछ नहीं। और ये क्यों बोला जा रहा है? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज उगता था ना, नहीं बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरज उगती है, और जहाँ उगती है मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है ना। इंग्लैंड का ऐसा ही था ना। तो यही है कि मतलब ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि कोई देश आएगा, उसका सूरज उगेगा, और हम लोग जो ये आज हम लोगों ने जो सब कुछ को नॉर्मल किया है, अच्छा किया है, लिबर्टी दिया है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाया है, ये फिर से चला जाएगा किसी डिस्क्रिमिनेशन में, यू नो। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, ठीक है। सो लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब फ्रीडम को राज करने दो, REIGN, मतलब आज़ादी को राज करने दो, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। अब ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसमें है 4-5 क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले ना तुम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को बताओ, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोगों को कुछ समझा है कि, हाँ। पहला क्वेश्चन पढ़ो तुम ही अंकित।
हाँ अंकित बोल रहा हूँ, ये आदित्य। Where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made by sandstone? दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सो ये कहाँ, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे? Where did the ceremony take place? क्या नाम था? कोई एक एम्पी थिएटर था, उसका नाम याद रख लो। कौन सा एम्पी थिएटर था बताओ? एमपी सीटर जो था वो सिटी ऑफ प्रिटोरिया का था, जो कि साउथ अफ्रीका कैपिटल बोल सकते हैं, वहाँ पे था। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स जो था वो कुछ यूएन का बिल्डिंग्स था वहाँ पे। ये अब देश आजाद हुआ है तो उसको यूनाइटेड नेशन में शामिल करना जरूरी है वर्ल्ड पीस के खातिर। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ही तो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस बना था, ताकि वैसा कुछ हो ना कभी। तो वहाँ पे ही ये हो रहा है, और नाम वो आगे में दिया हुआ है, सबसे पहले में ही दिया हुआ है ना। हाँ। सबसे पहले स्टार्ट जहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है तो, Sandstone amphitheater. है ना, और उसका नाम भी है, क्या है वो, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है? वो तो बोल रहा है इंडिया में कोई है क्या ऐसा सैंडस्टोन की बिल्डिंग? सैंडस्टोन इंडिया में? इंडिया में मॉन्यूमेंट तो भले हो सकता है। क्या हो सकता है, मुझे भी नहीं पता है। 2 मिनट। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब क्या हो गया? हाँ पत्थर कोई को तो सैंड अलग से बना पत्थर है। रहता है। हाँ। बहुत दबा रहता है ना सैंड, जो है ना कुछ टाइम बाद जो कड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मतलब पत्थर बन जाता है, यस। वो होता है। अच्छा, रेड फोर्ट दिल्ली क्या है? रेड सैंडस्टोन से क्या? हाँ, और फिर जगन्नाथ टेम्पल पुरी है, ये सब सैंडस्टोन से है, ठीक है। बोल देना एक रेड फोर्ट इंडिया है, ऐसा पूछा तो। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ये तो हमने किया था, ये तुम बोलोगे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। Can you say how 10 May is an autumn day in, मतलब उसमें पूछ रहा है 10 मई का ऑटम डे कैसा था? हैं, कैसा था? हाउ मतलब कैसे, 10 में कैसे था ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? अब इसका आंसर नहीं बताएगा ना तो 5 मिनट के लिए मुर्गा खुद बन जाना तुम, बताओ। अब मैं इसको मतलब 5 बार, उसका तो बहुत लवली लवली ऑटम डे था। तुम यार एक तो, या तो तुम मेरी बात नहीं सुन पाते हो यहाँ पे भाई, तो तेरे कुछ नहीं हो सकता है, भैंस के आगे बीन बजाना है। कैसे होगा तुम्हारा काम? ऑटम डे मैंने नहीं बताया कि क्यों उसको ऑटम डे बोला, ऑटम का मतलब क्या होता है, ऑटम के बारे में मैंने क्या क्या बोला था वो या रिकॉल करो। मतलब जब सीजन चेंज होता है समर से कुछ भी होता है, winter- सीजन चेंज होता है, बस इतना याद रखो। तो वहां पे क्या हो रहा था साउथ अफ्रीका में? वहां पे नाच हो रहा था क्या? नहीं, क्या हो रहा था बताओ मुझे। बेसिक्स को समझो यार, बेसिक्स को समझो, आंसर अपने आप बनेगा भाई। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आ रहा था, और क्या था वहां पे पहले जिसको हटा करके डेमोक्रेसी आ रहा था, जिस पे ये कहानी है, उसका नाम क्या था? क्या था? रूरल वे में था। तो उसका नाम क्या है? सबसे पहला ही नाम है यार, वो चैप्टर का नाम ही वही है। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला था। लॉन्ग अपार्थेड, वॉक टू अपार्थेड, अपार्थेड है ना, अपार्थेड था। और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ रहा था उसको हटा करके, तो इसलिए वो एक ऑटम डे था। और क्यों 10 मई को क्या हो रहा था आखिर, जो ये ऑटम डे उसको कहा? सो 10 मई को एक मतलब उसी चीज का इनॉग्रेशन हो रहा था, ठीक है। तुम यार कैसे अच्छे हो पाओगे यार, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ कि तुम अच्छा पढ़ पाओगे? कुछ मंत्र वंत्र करना है या फिर पूजा वूजा करवाऊं?
सो अब तुम बताओ कि कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। अच्छा ये कैन यू से है, सो कैन यू से, अच्छा हाँ, कैन यू से हाउ हाउ हाउ। तो अब बताओ, अब इसको बताना है तो मैंने तो सारा एक्सप्लेन कर दिया ना, अब बताओ। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10 में ऑटम डे था, मतलब उसमें सीजन चेंज होता है, मतलब उसके बीच में डेमोक्रेसी के बारे में कुछ हो रहा था चर्चा कि मतलब पहले तो क्रूअल मैनर था, डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन लिखे हो वर्ड, हाँ, लिखे हो ना। जाति। हाँ, सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको हटा करके, जिसका नाम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दैट वाज नोन एज अपार्थेड। उसको हटाने के लिए डेमोक्रेसी लाया। हाँ, उसको हटा करके डेमोक्रेसी को ला रहे थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट्स वाई 10th में, और उसका इनॉग्रेशन था उस दिन। इनॉग्रेशन का मतलब उस दिन प्रेसिडेंट, वहाँ के सब जो भी डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, सब स्वॉर्न इन करने वाले थे, सब शपथ लेने वाले थे, इसलिए वो एक ऑटम डे था, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? अब तो 1:30 से ज़्यादा हो गया, 1:30 बज गया, 1:30 घंटा हो गया आज तुम लोग का। तो एक आध क्वेश्चन और देख लो और फिर निकलो, खाने के लिए जाओगे ना। हाँ। ठीक है, मुझे भी भूख तो लग गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। At the beginning of his speech, Mandela mentioned the extraordinary human disaster. What does he mean by this? And what is the glorious human achievement he speaks of at the end? तुम इस क्वेश्चन का मीनिंग इसको समझाओ, इसको आंसर बोलने दो, यदि ये क्वेश्चन समझा है अभी तक का यहाँ कहानी पे तो। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, बहुत ही खतरनाक ह्यूमन डिजास्टर जो कि इंसान के कारण हुआ था, जो कि बहुत लंबे समय तक चला था। वो क्या था। काला लोग के खिलाफ हुआ था। वो तो तुमने आंसर ही बता दिया। सो व्हाट डज ही मीन बाय दिस। सो दैट वाज नथिंग बट देन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो चला था, अपार्थेड सिस्टम। सो ये उसके बारे में बताया गया, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एंड ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या था, ये तुम बताओ। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब एक बहुत अच्छी उपलब्धि क्या थी, जब एक कोई खराब चीज हुआ था, उतना खराब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो फिर एक अच्छा चीज क्या हुआ था। अच्छा चीज भी तो हुआ था ना, क्या हुआ था वो। कुछ हटाने का चीज, क्या हटाने का चीज, वहां पढ़ो तो तुम। ऑपरेशन। हाँ, और जो ऑपरेशन, क्या कौन करते थे ऑपरेशन, किस पे करते थे ऑपरेशन। जब क्रूअल मैनर को हटाना है, to rule over someone in a cruel manner. हाँ, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मतलब वो जो अपार्थेड सिस्टम था वो हट करके अब आ रहा था डेमोक्रेसी। तो तुम यार फेल हो जाओगे मान लो तो तुमको अच्छा लगेगा। मान लो मैथ्स में तुम ले आए सब 80 नंबर, 90 नंबर ले आए, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे थे एकदम, तुमने दबा दिया, हुंकार भरा हो, 90 आ गया। इंग्लिश में फेल हो गए, कैसा लगेगा भाई। मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। तो तुमको क्या करना है पता है, तुम पूरा का पूरा डिक्शनरी, नहीं है ना पैसा तो तुम मुझे पैसा कम देना, लेकिन तुम आज जाकर के एक डिक्शनरी खरीदोगे। है। है तो है तो पूरा का पूरा ये चैप्टर ना पढ़ करके आना, और नहीं तो मेरे पास मत पढ़ना, छोड़ देना, कहीं और देख लेना। इंग्लिश का तुमको बहुत टीचर और मिल जाएगा यहाँ पे। मैं इंग्लिश कहीं नहीं। कहीं नहीं पढ़ाता है तो यार तुम तो मेरा नाम खराब कर दोगे यार। फिर मैं तुमको कितना भी समझाऊंगा, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ यार, तुम वो समझना ही चाहते हो, तुम कंसंट्रेशन यहाँ पे है ही नहीं तुम्हारा, तो मैं कैसे समझाऊंगा बताओ, मैं क्या करूँ उसके लिए। और मुझे यार ये पैसे वैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे रिजल्ट चाहिए बॉस। मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो यदि मेरे पास आना है तुमको, और ये कम से कम जितना हमने पढ़ा है, एक एक वर्ड का तुम्हारे पास मुझे मीनिंग चाहिए। यदि तुम कर सकते हो तो आना इंग्लिश के लिए, नहीं तो इंग्लिश के लिए तो मत आना, दैट इज फॉर श्योर। और मैं किसी को भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा यार, मुझे किसी का फ्यूचर खराब नहीं करना है बॉस, है ना। तो तुम डिक्शनरी उठाओ और अभी जाके खाना खाओ, खाना खा करके ये पहले क्लियर करो। यदि क्लियर करोगे तभी जा करके मैं आगे इंग्लिश के क्लासेस में तुम बैठोगे मेरे, और नहीं तो मत बैठना यार। क्या है? नेसेसिटी होगा। कल एसएसटी है।
हिस्ट्री ना कंटिन्यू करेंगे। हाँ हिस्ट्री पहले फ्रांस वाला ख़त्म करेंगे अपन, और उसके बाद मैं भी पढ़ूँ।